आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। मुनसिफ जोहर में आपका स्वागत है। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। हेमंत सोरेन से मिलने ईडी दफ्तर पहुंची कल्पना सोरेन। 16 फरवरी को होगा कैबिनेट विस्तार। मुलाकात के निकाले जा रहे सियासी मायने। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का पलामू सहित 9 सीटों पर है दावा। 14 और 15 फरवरी को गढ़वा और पलामू में राहुल गांधी करेंगे रोड शो। राजधानी रांची के 14 इंस्पेक्टर्स बने थाना प्रभारी। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने जारी किया आदेश। इटखोरी महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे डीसी अबू इमरान, एसपी राकेश। सीएम चंपा सोरेन भी करेंगे शिरकत। और अब खबरें तफसील के साथ। सीएम चंपा सोरेन ने कल यानी शनिवार को पलामू के मैदिनी नगर में 456 करोड़ की पाइपलाइन योजना का शिलान्यास किया था। आपको बता दें, राज्य सरकार की सिंचाई की योजना हर साल सुखाड़ की मार झेलने वाले पलामू के खेतों के लिए आने वाले दिनों में अब वरदान साबित हो सकती है। 30 लाख परिवारों को मिलेगी मुफ्त में बिजली। चंपा सोरेन शनिवार को गढ़वा प्रखंड के डुमरो मैदान में अबू आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र देने के लिए वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि अब झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त में बिजली भी दी जाएगी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद ईडी के अधिकारी उन्हें रिमांड पर लेकर पिछले 8 दिनों से उनसे पूछताछ कर रहे हैं। रिमांड अवधि में हेमंत सोरेन से मुलाकात के लिए आज उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ईडी दफ्तर पहुंची। ईडी की ओर से मुलाकात के लिए कल्पना सोरेन को 30 मिनट का वक्त दिया गया था। ईडी की तरफ से हिरासत में अवधि में सिर्फ परिजनों को ही मुलाकात का वक्त दिया जाता है। ऐसे में हेमंत सोरेन से कल्पना सोरेन की इस मुलाकात को सियासी एंगल से भी काफी देखा जा रहा है। सीएम चंपा सोरेन की तरफ से अगले 16 फरवरी को कैबिनेट विस्तार की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। ऐसे में हेमंत सोरेन की सहमति या असहमति का भी खास महत्व है। इससे पहले अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन यानी 7 फरवरी को कल्पना सोरेन ने एजेंसी के दफ्तर में हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 और 15 फरवरी को गढ़वा और पलामू में रोड शो करते नजर आएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर के रामानुगुंज इलाके से 14 फरवरी की सुबह 8 बजे के करीब गढ़वा के रंका के इलाके से दाखिल होगी। 14 फरवरी को राहुल गांधी गढ़वा शहर में रोड शो करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी दोपहर 3 बजे के करीब पलामू के विश्रामपुर के इलाके में दाखिल होंगे। बी मोड़ पर आम लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी पलामू के नवाब बाजार के इलाके में रात्रि विश्राम करेंगे। रात्रि विश्राम करने के बाद राहुल गांधी 15 फरवरी को सुबह 8 बजे पलामू के छतरपुर के इलाके में रोड शो करते नजर आएंगे। वहां छात्रों, युवाओं और किसानों से संवाद भी करेंगे। इसके बाद हरिहरगंज में रोड शो करेंगे। उसके बाद बिहार के औरंगाबाद के इलाके में दाखिल हो जाएंगे। बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड के कई इलाकों में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो नारियल फोड़कर करोड़ों की योजनाओं का मिलकर संयुक्त रूप से इन्होंने शिलान्यास किया है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बताया कि पेटरवार के कई इलाकों में आज करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिससे इलाके का विकास हो सकेगा। वहीं पेटरवार प्रखंड के लुकैया से बांगा, लुकैया से कोजरम, पुटकाडी, जोड़ा महुआ से उतासरा, NH-23 से बरसोंगा, तेनुघाट, चांपी रोड से काटहल टांडपत, तेनुघाट, झेलभाया, गटरवा टांडपतकी से बगजोबारा और गागा से कोडरमा सहित कुल 9 जगहों पर लगभग 10 करोड़ 48 लाख की योजनाओं का आगाज किया गया। लगभग 13 करोड़ की लागत से करीब 9 रोड का शिलान्यास आज हम लोगों ने किया है। इससे ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी खुशी है। और भी जितने सड़कें हैं, लोगों का जो डिमांड है हम लोग
बहुत जल्द उसको पूरा भी करेंगे। और कहीं के आंगनबाड़ी केंद्र, कहीं के सामुदायिक भवन, इस तरह से हम लोग मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, इस तरह से पेट्रोल बाजार में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, इस तरह से कई। चतरा जिले के प्रतापपुर के हाई स्कूल मैदान में सूबे के एक्स डिप्टी सीएम आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को चतरा विधानसभा प्रभारी अशोक गहलोत के नेतृत्व में भव्य स्वागत उनका किया गया। सभा से खिताब करते हुए राज्य सरकार और स्थानीय विधायक सह मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि जिसका मुखिया जेल में हो उसका मंत्री ढोल गाजा बाजा और नाच के साथ रोड शो कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। आइए सब मुक्त जब एक बार बिना किसी नीति के, जब अभी एक अवसर मिला कि बच्चे एग्जाम में जाएंगे, इतनी लंबी पढ़ाई के बाद पहली बार अवसर आया, तो बीच में नियम बनाए कि कदाचार में अगर कोई पकड़ा गया तो छात्र को दंडित करेंगे। नियम बनाए कि अगर प्रश्न लीक होता है तो करोड़ों का जुर्माना और बिना किसी एफआईआर का गिरफ्तारी करेंगे। है इस सरकार में हिम्मत? एक भी गिरफ्तारी हुई महीना बीत जाने के बाद, विधानसभा में मेरे बोलने के बाद थोड़ी सुगबुगाहट होके एक कमेटी बना दिया, एक ऐसे कमेटी को आगे बढ़ के कि हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नीयत ठीक नहीं है। एक नौकरी का भी दाम लगाने के लिए ये लोग छात्रों के भविष्य में खेलने का काम कर रहे हैं। यही सरकार है, वही झारखंड सरकार की नीति है और इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं, कहीं नहीं छोड़ रहा है। आइए 2024 में नए इंकलाब की तैयारी करिए, करेंगे ना आप सभी लोग। गांव का मेरा एक कि जाइए एक एक गांव की जिम्मेदारी लीजिए। पूरे प्रदेश में मैं अभी भ्रमण शुरू करूंगा, चतरा से शुरू किया, पूरे प्रदेश में जाएंगे, हम लोगों के साथ खड़े होंगे और उनके विश्वास का नेतृत्व उनके हाथ में देंगे, जहां हर गांव में खड़ा होकर बोलेगा कि मेरा राज चल रहा है, ये मेरा शासन है, ऐसा भरोसा देने का काम करें। विगत 6 महीनों से लगातार आपके सहयोग से प्रतापपुर प्रखंड में हम लोगों ने ग्राम स्तर पर बैठक करके ग्राम कमेटी, पंचायत कमेटी और एक दूसरे से जोड़ने का काम किया। आदरणीय सुदेश महतो का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम किया और जो हम लोगों ने 3 से 4 महीना जो मेहनत किया है और उस मेहनत का जो जिसकी जिम्मेवारी दिया गया था उस झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ जामताड़ा इकाई के द्वारा आज गांधी मैदान में बैठक कर रणनीति बनाई गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष खुर्शीद आलम ने की। बैठक में सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी अपने विभिन्न मांगों को लेकर बैनर के साथ नारे लगाते नजर आए। दरअसल पूरे राज्य में हर विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्यरत हैं। ये लोग अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। लिहाजा कर्मचारियों के 11 सूत्री मांगों के समर्थन में उन्होंने बैठक की। सोमवार को इन लोगों द्वारा डीसी को मांगों को लेकर मांग पत्र भी सौंपा जाएगा। दरअसल आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त कर अनुबंध में सभी कर्मियों को समायोजित करने की मांग इन्होंने रखी है। आज की ये विशेष बैठक का जो उद्देश्य है वो अपनी 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने का है। झारखंड सरकार के विभिन्न कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से आज विभिन्न पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं। आज हम सब एकजुट हुए हैं और सरकार से हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं। इसमें पहला मांग हमारा है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करते हुए सरकार जो है हम लोगों को सीधे अनुबंध पर समायोजित करे। वित्त विभाग के अनुकूल जो है वेतन का भुगतान किया जाए और सभी के लिए एक सम्मानजनक वेतन निर्धारित करे। हमारा तीसरा मांग है झारखंड राज्य में जितने भी विभाग में जितने भी पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं उन पदों को स्वीकृत करे और स्वीकृत पद के अनुरूप जो है सभी का समायोजन करे। हमारा जो अगला मांग है वो है कि भविष्य निधि का हमारे लिए प्रावधान किया जाए। सेवा काल के दौरान यदि किसी कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो संविदा के आधार पर आश्रित को नियोजन करे। हमारा अगला मांग है महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश के नियमानुसार लाभ मिले। और जमशेदपुर के बर्मा माइंस में सेंट जेवियर इंग्लिश स्कूल परिसर में 200 पौधों को लगाकर वहां पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। स्कूल के बच्चों के द्वारा पर्यावरण बचाने को लेकर नाटक के माध्यम से संदेश भी दिया गया। इस मौके पर जिला वन पदाधिकारी ममता प्रियदर्शी
जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मला बरेलिया, स्कूल के सेक्रेटरी सौरभ गिरी समेत कई अतिथि मौजूद रहे। सभी को सम्मानित अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि हर लोग एक पेड़ जरूर लगाएं और पर्यावरण को बचाएं और प्रकृति को हरा भरा बनाए रखें। सभी की उपस्थिति में ममता प्रियदर्शी डीएफओ, निर्मला मैम डीओई सिंहभूम की तरफ से आज उनके कर कमलों से और एमडी एके गिरी एएस कंस्ट्रक्शन की ओर से आज हम लोगों ने बलवा माइंस की इस ब्रांच में 200 पेड़ों का वृक्षारोपण किया, जो सभी के लिए, आसपास के लोगों के लिए हमेशा के लिए एक रिमार्केबल चीज़ रहेगी कि 200 पेड़ों की ऑक्सीजन सभी को मिलती रहेगी। हमने वृक्षारोपण का आयोजन किया जिसमें 200 वृक्षों का हमने रोपण किया और जिसमें डीएफओ मैम का योगदान रहा, डीओ मैम आई, जीआरडी के मैनेजर्स इमाम हसन सर आए और थाना प्रभारी, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर, बहुत सारे अतिथिगणों ने आके इसमें योगदान दिया। और ये संजीवन फैमिली के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इतने बिजी शेड्यूल से निकाल के उन्होंने हमें वो समय दिया। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन वृक्षों को, ये पौधों को हम वृक्ष बनाएं, इनका ख्याल अच्छे से रखें। और चतरा के राजकीय ईटखोरी महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीसी अबू इमरान और एसपी राकेश रंजन ईटखोरी पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण के क्रम में विभिन्न विभागों को महोत्सव को कामयाब बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और जानकारी भी हासिल की। साथ ही मंदिर परिसर, कार्यक्रम स्थल समेत अन्य सभी स्थलों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को समय से काम पूरा करने को लेकर हिदायत दी। उपायुक्त ने बताया कि आगामी 19, 20 और 21 फरवरी को हर साल की तरह इस साल भी भव्य रूप से महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि सूबे के सीएम चंपाई सोरेन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल होंगे। इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था की भी तैयारी पूरी तरह से कर ली जाएगी। राज्य स्तरीय महोत्सव में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों को आवश्यक हिदायतें दी गई। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री चंपाई सोरेन जी के द्वारा किया जाएगा। इसको देखते हुए और इसका इतिहास को देखते हुए भव्य से भव्य आयोजन हम लोग कर रहे हैं। उसी की तैयारी के लिए मैं खुद स्वयं और उसके साथ साथ हमारे एसपी साहब और सभी सीनियर ऑफिसर्स लोग भी हैं यहाँ पर, और हम लोगों ने सभी निर्देशों को दे दिया है और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। प्रशासन की टीम तैयार है, मंदिर प्रबंधन के लोग तैयार हैं और यहाँ के ईटखोरी के जनता और पूरे चतरा जिला के जनता तैयार है कि इसको भव्य से भव्य किया जाए। और ये 10वीं वर्षगांठ भी इसकी है, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये अच्छे से अच्छा हो। जैसा कि आप जानते हैं, राज्य सरकार का निर्देश है कि झारखंड की संस्कृति की झलक होनी चाहिए और साथ साथ एक मिश्रण होना चाहिए श्रद्धा भक्ति के माहौल में, और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। इसको देखते हुए हम लोगों ने पूर्व की भांति ही थीम रखा है और इस बार पहले दिन पूर्व की भांति श्री विपिन मिश्रा जी, मुकुंद नायक जी, सत्य ठाकुर जी, मैथिली ठाकुर जी और रोहित आरके एंड ग्रुप 19 तारीख को पहले दिन इन लोगों का आगमन होगा। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार बाबा तिलका मांझी की 274वीं जयंती के मौके पर पूर्वी हलूदबनी पंचायत में महारक्तदान शिविर और शिल्प खाद्य मेला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मौके पर विधायक मंगल कालिंदी, पंचायत के मुखिया पानो मुर्मू, जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। हमारे पंचायत में का प्रदर्शनी और बिक्री की शिविर हमेशा लगती रही है, आगे भी लगाते रहेंगे। हमारे ग्राम पंचायत पूर्वी हलूदबनी की एससीजी महिलाएं टाटा CSL के तहत एडेंट एनजीओ द्वारा पेंटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही अगल बगल पंचायत में बम्बू क्राफ्ट, फ्लावर मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग की ट्रेनिंग देती है। तो महिलाओं के प्रोत्साहन हेतु और उनके रहन सहन उत्थान हेतु और उनका आत्मविश्वास को बढ़ाने हेतु हम इस तरह का आयोजन करते हैं ताकि
महिलाओं में आत्मविश्वास जागे। देखिए, आज बाबा तिलका मांझी जी का जयंती है। देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बाबा तिलका मांझी के जयंती के उपलक्ष्य में इस क्षेत्र के लोकप्रिय मुखिया मानव के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। और रक्तदान वरदान है, लोगों का जीवन बचाया जाता है। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच इस क्षेत्र के लोकप्रिय जिला परिषद पूर्णिमा मलिक जी हैं। और निश्चित रूप से जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान की बलिदानी दी। सन 1750 में इनका जन्म हुआ था और 1900 राजधानी रांची के 14 इंस्पेक्टर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है, जिसका आदेश रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने जारी कर दिया। जारी आदेश में लिखा गया है कि सभी के नाम और पद के साथ इन पुलिस अधिकारियों को उनके तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर किया जाता है। एसएसपी की ओर से आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारी अविलंब नए पद पर योगदान देंगे। बता दें कि जिन अधिकारियों को थाना प्रभारी बनाया गया है वह सभी पुलिस इंस्पेक्टर्स रांची पुलिस केंद्र में तैनात थे। रांची में जलसा है। संग बुनियाद मस्जिद यासीन मस्जिद कमेटी नौजवानों इस्लाम के द्वारा परवेज कॉलोनी खिजूर टोला बिशनपुर और अंजुमन इस्लामिया खिजूर टोला के द्वारा परवेज कॉलोनी में आयोजित की गई। संग बुनियाद में मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान, काजी शरीयत अनवर कासमी, अब्दुल्ला अजहर कासमी, मुफ्ती मोहम्मद जाहिद कासमी, शफीक अनवर मुख्य तौर पर मौजूद रहे। मुफ्ती अनवर कासमी ने कहा कि यह इजलास नई मस्जिद यासीन की तामीर के लिए हुआ है। लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक मस्जिद की तामीर में खुलकर साथ दिया है। पहली ईंट 51,000 बबलू खान काजी इमरान ने, दूसरी ईंट 40,000 का योगदान रहा। वहीं तीसरी ईंट नासिर खान ने, उनका भी योगदान रहा। इस तरह से चौथी और पांचवी ईंटें लगाकर मस्जिद की तामीर में मदद की गई। इस मौके पर मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि मुसलमानों के लिए वक्त इम्तिहान का वक्त है। डुमरी थाना और निमिया घाट थाने में आगामी होने वाले सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी समुदाय के लोग और जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया। बैठक में प्रशासन ने पूजा करने और विसर्जन करने को लेकर कई हिदायतें दी, जिसमें कहा गया कि पूजा के दौरान डीजे साउंड नहीं बजाया जाएगा, जबकि निर्धारित वक्त पर ही प्रतिमा विसर्जन की जाएगी। वहीं विसर्जन के दौरान निकलने वाले जुलूस को तय किए गए रास्ते से ही होकर गुजरने का आदेश दिया गया। बैठक में लोगों से क्षेत्र के किसी भी तरह की परेशानी को लेकर भी चर्चा की गई और लोगों से शांतिपूर्वक माहौल में त्योहार मनाने की अपील की गई। सरस्वती पूजा को लेकर के शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें शांति समिति के सभी सदस्यों को ये दिशा निर्देश दिया गया कि लाउड स्पीकर 60 डेसिबल के अंदर तक बजाना है। विसर्जन के समय रूट का डिसाइड कर लेना है। एक रूट में बारी बारी से एक कमेटी के लोग जाएंगे तो दूसरे कमेटी के लोग जाएंगे, और बस यही सब दिशा निर्देश दिया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना पर्व और त्यौहार। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हेमंत सोरेन से मिलने ईडी दफ्तर पहुंचे कल्पना सोरेन। 16 फरवरी को होगा कैबिनेट विस्तार, मुलाकात के निकाले जा रहे सियासी मायने। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का पलामू सहित 9 सीटों पर है दावा। 14 और 15 फरवरी को गढ़वा और पलामू में राहुल गांधी करेंगे रोड शो। राजधानी रांची के 14 इंस्पेक्टर्स बने थाना प्रभारी। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने जारी किया आदेश। ईटखोरी महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे डीसी अबू इमरान, एसपी राकेश रंजन, सीएम चंपाई सोरेन भी करेंगे शिरकत।
मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।